नमस्कार दर्शकों, मैं हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो दर्शकों, आज परमात्मा की चाह तो सभी लोगों को है, पर जो विकार है से दूर नहीं हो पाते हैं। तो इसी प्रकार चलिए जानते हैं आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में उनके अनुयायी का कहना है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसा ज्ञान शक्ति के द्वारा हमारे विकारों का त्याग हो पाया है। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या आध्यात्मिक शक्ति है जो कि आज पूरे करोड़ों लोगों के विकारों को दूर कर पा रही है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण समाज का निर्माण करने की चाह में लगे हुए है। बने रहिए आगे हमारे साथ। चलिए दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य दावा करते हैं कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद सब विकारों का नाश हो जाता है। चलिए उनके एक शिष्यों से जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। सर जी, हमारे सवाल है कि आप बताते हो कि आपके गुरुजी से नाम लेने के बाद सब विकारों का नाश हो जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, विकार 8 टाइप के है। दास को भी 5 ही याद है, काम, क्रोध, मन, लोभ, लालच, ऐसे मतलब 5 विकार है। ये विकार क्या है कि मालिक के बनाए हुए मंत्रों का आप जाप करोगे बार बार। जाप करने से क्या, जैसे जैसे ज्यादा जाप होगा ऐसे ऐसे विकार मतलब मिटते जाएंगे आपके। इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन सकारात्मक और नकारात्मक, हमारे शरीर के अंदर 2 ताकत है। नकारात्मक ताकत मन है, सकारात्मक ताकत आत्मा है। तो हम क्या नाम जाप, जैसे कोई पैसे देखेंगे तो एकदम से पहला मन सोचेगा कि पैसा चुरा ले, आईफोन खरीदेंगे, ठीक है, गाड़ी लेंगे, पिक्चर जाएंगे, खाना खाएंगे, अच्छा कपड़े लेंगे, ऐसा मन सोचता है। आत्मा करती है कहाँ, क्यों कर्म बिगाड़ रहे भाई, कहाँ जरूरत है कर्म बिगाड़ने की, क्यों पैसा कमा के कर ये सब करना है। तो जब आप संत रामपाल जी द्वारा दिए गए मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करोगे ना, तो मन हो जाएगा, मन नीचे बैठ जाएगा और आत्मा ऊपर उठ जाएगी। आत्मा अगर ऊपर उठेगी तो फिर आत्मा सकारात्मक ही कार्य करेगी। इस तरह से सारे जो 5 विकार बताए हैं वो मिट जाएंगे। और कुछ आप अपने गुरुजी के बारे बताए हुए लाभ मिलने के कोई उद्देश्य क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो लाभ तो देखो, दास का एक किडनी है। जब संत रामपाल जी से नहीं जुड़ा उससे पहले दास हर महीने के 21 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, ये फिक्स है। जिस दिन संत रामपाल जी ने दास के सर के ऊपर हाथ रखा वो दिन और आज दिन तक दास बीमार नहीं हुआ। लेकिन दास के बीच में ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहा था, इसके चक्कर में डायबिटीज अटैक आया था दास को। इस तरह का अटैक 3 आए थे मेरे को 24 घंटे के अंदर। तो दास की गलती की वजह से है, ना कि संत रामपाल जी की गलती है उसमें, क्योंकि खुद दास भक्ति नहीं कर पा रहा था समय की कमी के कारण। अटैक इस तरह से आया था कि दास इंग्लिश पिक्चर में कैसे आदमी जानवर में कैसे परिवर्तित हो जाता, ऐसी शक्ल हो जाती थी, पूरा मुड़ जाता था। तो मालिक से अरदास लगाई हमने। अरदास लगाने के बाद ऊपर से आदेश आया कि भाई ज्योति कराओ, तो ज्योति कराया। तो उसके बाद में दास ठीक है, और इलाज भी कराया है, इलाज भी चल रहा है, जैसे जैसे इलाज कर रहा है चल रहा है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देंगे, मालिक की दया से हम विनती कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि जब दास जैसा जानवर सुधर सकता है तो आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, सत्संग सुनोगे आप तो आप भी जरूर सुधरोगे। आओ संत रामपाल जी की शरण में और अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद। सत्संग। तो जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके बहुत सारे लाभ भी प्राप्त किए और अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। तो ऐसी खबर के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।